स्कूल में पढ़ने वाले रमेश ने पिता की कसम पर हाथ में बंदूक क्यों उठाई और हाथ में बंदूक उठाई, बीहड़ का रास्ता पकड़ा और बन गया बीहड़ का सबसे बड़ा खौफनाक नाम। जी हां, कहानी रमेश सिकरवार की, जिन्हें सबसे बड़ा डकैत कहा गया उस दौर में। 70 कत्ल के केस, और उसमें से एक केस ऐसा कि पूरा एमपी थर्रा गया था। एक रात में 27 कत्ल हुए थे। कहानी जो थी, उस कहानी ने पूरे, जिसने भी सुना, पूरे इलाके में, पूरे एमपी में रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन रमेश सिकरवार कैसे बने खतरनाक नाम चंबल के अंदर? कहानी शुरुआत वही होता है, चंबल में बंदूक तब उठाई जाती है। अक्सर जो हम बागियों के किस्से सुनते हैं कि अन्याय हुआ तो अन्याय का बदला लेने के लिए अगर प्रशासन ने नहीं सुना तो बंदूक हाथ में थाम दी। रमेश सिकरवार के बहुत किस्से हैं और उन किस्सों में ये किस्सा तो है कि बंदूक क्यों थामी, लेकिन एक किस्सा इसलिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि एक रात में एक कैंप में ठहरे 27 लोग और उनका पुलिस की वर्दी में, पुलिस की गाड़ी में आए हुए लोगों ने कत्ल कर दिया। यह कत्ल दरअसल 27 लोगों का रमेश सिकरवार का बदला था। दरअसल रमेश सिकरवार को उसूलों का पक्का कहा जाता था कि एक बार जो कह दिया तो वो कर दिया, लेकिन धोखा रमेश सिकरवार को बर्दाश्त था नहीं। हुआ यह था उस दौर में कि रमेश सिकरवार जहां कैंप बना के रहते थे गैंग के साथ, तो वहां पर पास में मारवाड़ियों का डेरा था। उनमें से किसी एक ने, रमेश सिकरवार ने उनकी मदद की। उनके कैंप में से कोई लड़की उठाकर ले गया था, तो रमेश सिकरवार ने बदला लिया था और कहा था कि लड़कियों को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा बीहड़ में। उसके बाद उनमें से कोई एक शख्स जो है, उसके संबंध अच्छे हो गए, तो उसने रमेश सिकरवार से कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप लोग भी ऐसे ही कैंप बना के रहते हैं जंगल में, बीहड़ में, मैं आपके लिए काम करता हूं, कुछ सामान ला दूंगा, बता दीजिए। तो रमेश सिकरवार ने 50 रुपए दिए। उस दौर में 50 रुपए बहुत बड़ी बात थी, 1983 की बात कर रहा हूं मैं। 50 रुपए दिए और कहा कि कुछ सामान ले आना। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपकी गैंग तक ये सामान पहुंचा दूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ किया। अब होता ही है कि वो शख्स जो है वो कहता है कि आप गांव में भेज दीजिएगा 3-4 लोगों को, मैं दे दूंगा ये सामान। अब वो इंतजार भी करता है। रमेश सिकरवार की गैंग के लोगों को कहा जाता है वहां पहुंच के सामान ले लो, लेकिन गैंग के लोग जाते नहीं। होता यह है कि पुलिस लेके वही शख्स आ जाता है, मुखबिरी कर देता है, और उसके बाद क्या होता है और कैसे फिर रमेश सिकरवार अपने साथी की बदला लेने के लिए 27 लोगों का कत्ल कर देता, कहानी रमेश सिकरवार ने सुनाई। सुनिए। देखे मैं गाड़ी में बैठ गया उसी में, और जो अनपढ़ लड़के गांव के बुलाए, उनको विरोधी पैर आई 3 नोट 3 राय पहले दी, बोल हम पुलिस वाले जी कहना जाके मुझसे गाली देना, तुम लोग सब इकट्ठे करो खाड़ी पे चले, पता लग जाएगा सच्चाई पूरी। तुम खाड़ी गांव में पहुंचे 8 बजे शाम को, तो वहाँ जाके उन्होंने कहा रमेश सिकरवार और कमीन आदमी है, तुम मार डालेगा, और साले वो तो बच गया। जो बताओ गोली कहीं चली, कौन कौन साथ में थे, उनको बंदूक को लाइसेंस किसको चाहिए, वो अपने आप करने लगे, इकट्ठे हुए सब लोग, साथ में साथ में था, मैं साथ में था, ये गया साहब अपने आप सब रान कैसा मुझे लाइसेंस, तो सबके नाम लिखते गए। तो इस तरह से वो जो है करीब 27-28 लोग नाम लिख दिया राइफल के लाइसेंस के लिए जी। तब 27 लोग वास्तव में उन्होंने काउंटर किया। तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने क्यों, तुम गद्दार लोग हमारे देश में कहाँ से आए? सही है। तो वो एकदम बोले भाई साहब गलती हुई हमसे, साहब गलती नहीं, आदमी मर गया है। फिर उनको अब तो वो होगा, दिन में मारा, तेरे मारा, तुम हमारा आदमी पहले मरवा दिया, इसका परिणाम क्या हो, तो तुम तो मर हो गया। नहीं, हाथ बांध दो सबके, सबके हाथ बांधी, सबकी तरफ उड़ा दो सबको। मैं बोल के चला आया यहाँ से कि अपने साथी थे, उन्हें सबको मार डालो। रमेश सिकरवार का ये सबसे बड़ा कांड था जिससे पूरा एमपी थर्रा गया था। एक साथ 27 लोगों को मारना, वजह थी धोखा। रमेश सिकरवार को धोखा बर्दाश्त नहीं होता था, और मुखबिर ने जो मुखबिरी की थी, तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने पुलिस की गाड़ी रुकवाई गैंग ने, और जो पुलिस 303 का इस्तेमाल करती थी बंदूक का, वही बंदूक इकट्ठा की, पुलिस की वर्दी इकट्ठा की, पुलिस की वर्दी में पूरी गैंग पहुंची थी, और हाथ में ये लोग रजिस्टर लेकर पहुंचे थे बदला लेने के लिए। और जिन्होंने मुखबिरी की थी उनको बुलाकर ये कहा गया कि रमेश सिकरवार जो है छोड़ेगा नहीं, आप लोगों को लाइसेंस ले लेना चाहिए।
नाम लिखवा दो। तो उनको लगा कि नहीं पुलिस आ गई है तो पुलिस के सामने सब बता दिया जाए और लाइसेंस ले लिया जाए आत्मसुरक्षा के लिए। जैसे ही वो 27 लोग बाहर आते हैं, रमेश सिकरवार गाड़ी से उतरता है और एक साथ 27 लोगों को बदले के तहत मार दिया जाता है। हालांकि दौर बदला धीरे धीरे। बहुत किस्से रमेश सिकरवार के, वो रमेश सिकरवार जो खौफ का नाम बन चुका था बीहड़ में, लेकिन कई किस्से ऐसे भी हैं कि रमेश सिकरवार मददगार भी थे। जैसे कि कभी भी महिलाओं के लेकर अगर कोई अपमान करता था उसका बदला लिया जाता था। अगर कोई दूसरी गैंग वाले भी हैं लड़कियों के साथ बदसलूकी कर उसका बदला लिया जाता था। गरीबों की मदद करते थे रमेश सिकरवार। वक्त बदला, आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद जिंदगी शांति से गुजारने लगे। श्योपुर से आप तक खबर पहुंचाई खेमराज दुबे ने। आप देखते रहे MP तक।